हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में क्लास 5 का। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर एक वैसा ऑर्डर है जहाँ पे हम फ्रैक्शंस को स्मॉलर टू बिगर अरेंज करते हैं। वेयर इन मैं डिसेंडिंग का बात करूँ तो डिसेंडिंग में इसका जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों। दैट मीन्स हम लोग बिगर टू स्मॉलर अरेंज कर रहे होते हैं फ्रैक्शंस को। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग एक फ्रैक्शंस को, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को अरेंज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आना चाहिए एलसीएम, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को जो सबसे पहला लेवल है दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना। और लाइक फ्रैक्शंस में हम तभी चेंज कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शंस को जब हमें एलसीएम आता हो। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर का, और इसके बाद हम लोग देख लेंगे व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो असेंडिंग ऑर्डर का बात करूं दोस्तों तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 7/3 दिया हुआ है आपको दोस्तों, 5/14 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं लेट्स से 3/7 ले लेते हैं। ओके, तो ये फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं और बोला गया है कि आपको इसको चेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों जो मैंने बताया, हम लोगों को सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए दोस्तों हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, एलसीएम लेते हैं हम लोग, विच इज़ लाइक 3, 14 एंड 7। तो 2, 3 का 3, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। 2 7 टाइम्स इज 14, और 7 का 7 आ गया भैया, क्योंकि 7 भी नहीं आता है 2 के टेबल में। मूव करते हैं 2 के टेबल में, अब तो कोई भी नहीं आ रहा है, तो 3 पे मूव करते हैं। यस, दिस 3, तो 3 1 टाइम्स इज 3। 7 नहीं आता है दोस्तों, 7 नहीं आता है, तो जो नहीं आता है उसको एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। ओके, नाउ अब 2 3 5 4 6 किसी में नहीं आ रहा है, ये नंबर्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। 7 में आता है, 7 को उठाना है, 7 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है हम लोगों को, इसका प्रोडक्ट होता है एलसीएम, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? एलसीएम ऑफ 3, 14 एंड 7 इज व्हाट? इनका प्रोडक्ट भैया 2 × 3 × 7, 2 3 6, 6 7 42। क्लियर है दोस्तों? तो 42 हम लोगों का एलसीएम आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों? अब जो एलसीएम आया है हम लोगों के पास, उसको हम लोगों को ऐसे लिख देना है जैसे हम लोग प्लस में करते हैं। प्लस और माइनस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे फ्रैक्शंस को वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो सेम वही फंडा यहाँ भी अप्लाई करना है दोस्तों। 42 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब जो सबसे पहला फ्रैक्शंस है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। जैसे 7/3 है दोस्तों, 5/14 है दोस्तों, और दूसरा है 3/7। क्लियर है? ये फ्रैक्शंस है हम लोगों के पास। सबसे पहले इस वाले डिनोमिनेटर को चेक करना है। ये जो 3 है, 3 के टेबल में ये 42 जो हम लोगों का एलसीएम आया है दोस्तों, कितने टाइम्स में आता है? दैट मीन्स हम लोगों को चेंज करना है इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। इसको और थोड़ा आसानी से अगर आपको समझना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे पहला 7/3 है, अब आपके पास एलसीएम आया है 42, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा है। याद है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बात करा था, और उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखने को हम लोगों को मिला था कि वेरिन आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शंस कंप्लीट दिया रहेगा और दूसरे में इक्वल टू में, दैट मीन्स एलएचएस साइड आपको कंप्लीट दिया रहेगा या पॉसिबली आरएचएस साइड कंप्लीट दिया रहेगा। ठीक है, एक साइड है जहां पे या तो न्यूमरेटर नहीं होगा या तो डिनोमिनेटर नहीं होगा। तो उस केस में हमें चेक करना होता है, जैसे न्यूमरेटर दिया हुआ है और इधर न्यूमरेटर दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोगों को डिनोमिनेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर फाइंड करना है। तो हमें ये डिनोमिनेटर में चेक करना है 42 कितने टाइम्स में आता है? 14 टाइम्स में आता है दोस्तों, बिल्कुल। तो इसी सेम 3 14 टाइम्स इज 42,
तो 7 को भी 14 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बोला मैंने दोस्तों कि अगर 3 के टेबल में दैट मीन्स अगर हमें 7 के यहाँ पे मान लो 49 दिया होता तो 7 टाइम्स इज 49, तो नीचे को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया गया था 3 के टेबल में, हमें देखना था 42 कितने टाइम्स में आता है, 14 टाइम्स में आता है, तो 7 के भी टेबल में हम लोग 14 टाइम्स में ही देखेंगे। तो 7 14 टाइम्स दैट मीन्स 14 7 जा होता है दोस्तों 98, क्लियर है, 14 7 जा 98 होता है। तो हमने क्या किया 98 यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। दूसरा केस देखो दोस्तों 5/14 है, 5/14 है और यहाँ पे नीचे तो हमें सबका मिल चुका है भैया, एलसीएम लिया है 42 आया है, तो सबका डिनोमिनेटर है हमारे पास, न्यूमरेटर फाइंड करना है हर एक केस में। 14 3 टाइम्स 42 होता है दोस्तों, फिर से भाई हम लोगों ने स्टेप लिया है, तो 5 3 टाइम्स होगा 15, है ना। अब नेक्स्ट इज लाइक 3/7, 3/7 है दोस्तों 42 हम लोगों के पास है। 7 के टेबल में 6 टाइम्स में 42 आता है, तो 3 के टेबल में 6 टाइम्स में 3 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 6 टाइम्स में 42 आता है, तो जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करके उधर का डिनोमिनेटर हम लोग लिख रहे होते हैं। तो ये 18/42 आ गया। एक 98 है, एक 15 है। तो अब चलो अगर हमने ऐसा करके अगर हम लोगों ने निकाला है तो ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके निकालना है तो एक का 98 आया, दूसरे का 15 आया और तीसरे का 18 आया है दोस्तों, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो फ्रैक्शंस है देखो, अब ये फ्रैक्शंस ऐसा हम लोगों के पास ऑब्टेन्ड हुआ है, अगर हमने ऐसा नहीं करना है तो इसको छोड़ देना है, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करना है छोड़ दो इसको। ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे करना है। तो अब 7/13 बन चुका है 98/42 दोस्तों, और 5/14 बन चुका है 15/42 दोस्तों, और 3/7 बन चुका है 18/42, 18/42। अब देखो ना, यही तो है लाइक फ्रैक्शन दोस्तों, जहां पे हम लोगों का डिनोमिनेटर सेम होता है। सबसे पहला स्टेप, एलसीएम लेके हम लोगों को सारे फ्रैक्शंस जो हम लोगों को दिए हुए हैं उसका लाइक फ्रैक्शंस में उनको कन्वर्ट करना होता है, और उसके लिए सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उसको अगर आपको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्लियर है। अब ये करने के बाद दोस्तों हम लोगों को ये देखना है जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो हम लोगों का सबसे बड़ा फ्रैक्शंस हो जाएगा, है ना, और जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा फ्रैक्शंस बन जाएगा। तो अब हम लोग इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं इस चीज को कि हमारे पास जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उसमें कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा है। और दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर होता है, बताया था मैंने अभी, स्मॉलर टू बिगर, बड़े से छोटा, है ना, स्मॉलर टू बिगर। क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे छोटा फ्रैक्शंस इसमें क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जैसे 15 सबसे छोटा न्यूमरेटर 15 है यहाँ पे, तो 15/42 हुआ ना सबसे छोटा फ्रैक्शन, बिल्कुल। तो सबसे छोटा हो गया 15/42। उसके बाद कौन है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल 18/52, लिख दिया मैंने 18/42। और उसके बाद है दोस्तों 98/42, ये सबसे बड़ा न्यूमरेटर इस सारे ग्रुपिंग ऑफ फ्रैक्शंस में इसका था। तो जो सबसे बड़ा होता है न्यूमरेटर वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े को हम लोग लास्ट में, मतलब छोटे से बड़े चल रहे होते हैं, स्मॉलर टू बिगर। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 15/42 चेक करो, 15/42 क्या था, 5/14, बिल्कुल 5/14 था दोस्तों। ये सबसे छोटा है तो सिंबल कुछ ऐसा होगा, सबसे छोटा है तो स्मॉलर और ग्रेटर वाले सिंबल पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है कि सिंबल ऐसा क्यों आया है तो आप एक बार वो वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद था 18/42, 18/42 रिजेंबल कर रहा है किसको दोस्तों, 3/7 को, बिल्कुल। अब
98/42 इज हियर, जो दिख रहा है 7/3 के फॉर्म में। क्लियर है? तो ये हमारा रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों यहां पे स्मॉलर टू बिगर था, यहां पे हो जाएगा दोस्तों बिगर टू स्मॉलर। क्लियर है? बिगर टू स्मॉलर होगा दोस्तों, तो करना सब कुछ सेम है जो हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, सेम एज इट इज सारा प्रोसेस हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है। चेंज क्या होगा दोस्तों? लास्ट में आके सब कुछ, पहला स्टेप हम लोगों का एलसीएम लेना, एलसीएम ले लिया भैया, उसके बाद डिनोमिनेटर हम लोगों का सेम आ गया, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया। अब हम लोगों के पास कुछ ऐसे फ्रैक्शंस आ गए, ये वाला फ्रैक्शंस। तो यहां तक जो हम लोगों का स्टेप है, इनफैक्ट यहां तक, ठीक है, सॉरी, यहां तक जो स्टेप है हम लोगों का वो सेम होगा दोस्तों। ठीक है? इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हमने ये 2 स्टेप चेंज कर देने हैं। यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहां पे हम लोगों ने छोटे से बड़ा अरेंजमेंट किया, डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा। तो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को चेंज करना चाहूं तो सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? 98/42। 98/42 क्या है? 7/3। तो सबसे बड़ा को हम लोगों को पहले लिखना है डिसेंडिंग में, चेंज यही करना है हम लोगों को बस, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब फिर से ये सिंबल ऐसा क्यों, यहाँ ऐसा क्यों, आप एक बार प्लीज चेक कर लेना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा। ये ग्रेटर का सिंबल है, ये लेस का सिंबल है। क्लियर है? अब दूसरा जो बड़ा है, दैट मीन 7/3 से जस्ट छोटा, यहाँ पे कौन सा था? 98/42 के बाद 18/42 दोस्तों, और 18/42 3/7 है, हमने लिख दिया 3/7। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा था दोस्तों? 15/42। तो 15/42 रिसेंबल कर रहा है 5/14। क्लियर है दोस्तों? तो ये था 5/14, ये 3/7 और ये 7। तो यहाँ पे हम लोगों का था भैया अरेंजमेंट बड़े से छोटे की तरफ, और यहाँ पे अरेंजमेंट था हम लोगों का छोटे से बड़े की तरफ। यही डिफरेंस है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, बाकी सारे प्रोसेस सेम हो गए। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक सो कि आपका जो डाउट्स था इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में वो क्लियर हो गया होगा अब, है ना? अगर फिर भी कोई क्वेरी अगर आप लोगों को रहता है तो आप कमेंट सेक्शंस में क्वेरी पूछ सकते हो दोस्तों। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं फ्रैक्शंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। दैट मीन्स शेयर स्टार्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।